बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी के फैसले की मजम्मत। सऊदी अरब ने इसराइल के सिक्योरिटी वजारती कौंसिल की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों में तोसी के फैसले की मजम्मत की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत खारजा ने एक बयान में इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी कानून और कानूनी करारदादों की जारी खिलाफ वर्जियों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। बयान में खबरदार किया गया कि अगर इसराइली हुकाम ने यहूदी बस्तियों की तोसी के मनसूबों को जारी रखा तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। मस्जिद नबी को दिन में 5 मरतबा सैनिटाइज किया जा रहा है। इस साल हज सीज़न 2024 के आगाज़ से अब तक 10 लाख से ज़्यादा हुज्जाज और अमन और सलामती के माहौल में मस्जिद नबी पहुँच चुके हैं। यह हरमैन शफ़ैन अमूर की जनरल अथॉरिटी की फ़ाहम करदा खिदमात और कोशिशों का नतीजा है। मस्जिद नबी और उसकी सहूलतों को दिन में 5 मरतबा सैनिटाइज किया जा रहा है। बेहतरीन गुलाब और बखूर के साथ मस्जिद के कालीनों को मुअत्तर किया जाता है। एसपी के मुताबिक मस्जिद और उसके सहनों और नमाज के मकामात तैयार करके खिदमात को बढ़ाया गया है। छत पर 18,000 कालीन बिछाए गए हैं। अथॉरिटी ने मस्जिद नबी के सहन और इतराफ में ज़ायरीन की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए गोल्फ कार्ट्स की खिदमात फराहम की हैं। मस्जिद के दौरान दरवाज़ों के करीब मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए 10 खसूसी एरियाज मखसूस किए गए हैं। मस्जिद नबी की छत पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए भी एक खसूसी कमरा तैयार किया गया है, जहाँ 100 से ज़्यादा अफराद के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी टैक्स गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024-25 जो बजट है उसमें नॉन फाइलर्स को टैक्स धारे में लाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के बेशतर इकदाम को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है, क्या सऊदी अरब और यूएई और दूसरे मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी भी इज्जत में आएंगे? इस हवाले से FBR के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। FBR के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114 ऐसे शहरी के टैक्स गोशवारे जमा करवाने या उन्हें इस्तिस्ना होने से मुतालिक बात करता है। उन्होंने कहा, इनकम टैक्स कवानीन में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी शहरी की तारीफ की है। यानी अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, एक माली साल के दौरान 183 दिन पाकिस्तान में रहता है तो उसके लिए मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम असासों की तफसील जमा कराना ज़रूरी होता है। इस अरसे से एक दिन भी कम होने की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। बख्तियार मोहम्मद जो FBR के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 के तहत ये स्टैंडर्ड रखा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इनकम टैक्स गोशवारे उस सूरत में मांगे जाएंगे अगर वो किसी भी माली साल यानी 1 जुलाई से 30 जून तक के दरमियान 183 दिन पाकिस्तान के अंदर गुजारें। बसूरत दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने उससे मुस्तस्ना होंगे। सऊदी शूरा कौंसिल के वफद की ताजिक वज़रा और हुकाम से मुलाकातें। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल की सऊदी ताजिक पार्लिमानी फ्रेंडशिप कमेटी के एक वफद ने ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। SPA के मुताबिक कमेटी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल जरबा की क़यादत में वफद ने दोशंबे में ताजिकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा फ़रग शरीफ ज़ादा से मुलाकात की है। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल मकानों के किरायों में कितना इजाफा हुआ है? सऊदी अरब में रहायशी मकानों और फ्लैटों के किरायों में सबसे ज़्यादा इजाफा बुरैदा शहर में रिकॉर्ड किया गया। मई 2023 से 2024 तक किरायों में 51% इजाफा देखने में आया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल अखबारिया TV की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल के सर्वे में इंकशाफ किया गया कि रहायशी सेक्टर के किरायों में सबसे कम इजाफा तबूक में रिकॉर्ड किया गया, जो 0.119% रहा। रियाद शहर के मकान के किरायों में 20.79%, जबकि दमाम में ये शरह 10.17% रही। अबहा में 6.80% के हिसाब से इजाफा हुआ। साहरी शहर जद्दा में भी मकानों और फ्लैटों के किरायों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसका तनासब 4.09% रहा, जबकि पहाड़ी इलाके ताइफ में मकानों के किरायों में 0.63% इजाफा हुआ। मदीना मुनव्वरा में मकानों के किरायों में 0.6% किया गया, जबकि जज़ान में यह तनासब 0.41% रहा। निजरान और अरअर में कोई किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ है। सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब के दीगर इलाकों और शहरों में भी मकानों और फ्लैटों के किरायों में मालिकान की जानब से 10% तक का इजाफा किया गया है।
सऊदी अरब में 2 लाख श्रीलंकन काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में श्रीलंका के सफ़ीर उमर लबी अमीर अजवान ने इस साल हज सीज़न 2024 की कामयाबी फराहम की जाने वाली खिदमात और श्रीलंका नाज़मीन को सहूलत फराहम करने पर सऊदी हुकूमत को मुबारकबाद दी है। आजल न्यूज़ के मुताबिक इस साल 3,500 श्रीलंका नाज़मीन ने फ़रीज़ा हज अदा किया। उन्होंने तकरीबन 2 लाख श्रीलंकन शहरी सऊदी अरब में नर्सिंग, घरेलू मुलाजमीन और कंपनियों में काम करते हैं, जबकि हमने श्रीलंका में गुज़श्ता साल के दौरान तकरीबन 1.5 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट में से 7,000 सऊदियों का खैर मकदम किया। उन्होंने बहुत जल्द सऊदी टूरिस्ट की तादाद में इजाफे की उम्मीद जाहिर की है। परवाज़ों के हवाले से उनका कहना था, श्रीलंकन एयरलाइंस 3 मुकामात रियाद, जद्दा और दमाम से रवाना जो रोज़ाना श्रीलंका के लिए परवाज़ें चला रही है। उनका कहना था, उम्मीद है सऊदी एयरलाइन भी श्रीलंका के लिए फ़्लाइट दोबारा शुरू करेगी। सऊदी एयरलाइन ने 40 साल मुसलसल परवाज़ों के बाद 4 साल पहले श्रीलंका के लिए फ़्लाइट्स रोक दी थी। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हवाले से कहा कि श्रीलंका से सऊदी अरब को बरामदात का हुजम 2023 में $99 मिलियन, जबकि इसी अरसे में दरामदात का हुजम तकरीबन $290 मिलियन तक पहुँच गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुजम में हर साल इजाफे के मुंतज़र हैं। लेबनान में मुमलिकत का सफारत खाना अपने शहरियों को लेबनान के सफरी पाबंदी पर अमल करने की यकीन दहानी कराता है। जमहूरिया लेबनान में सऊदी अरब के सफारत खाने ने ऐलान किया है कि वह जनूबी लेबनान में हालिया वाक़यात की पेशरफ्त को करीब से देख रहा है और तमाम सऊदी शहरियों से लेबनान के सफ़र पर पाबंदी के फैसले पर अमल करने के लिए अपनी साबका कॉल की तस्दीक करता है। सफारत खाने ने वहाँ मौजूद शहरियों से फौरी तौर पर लेबनानी सरजमीन छोड़ने की अपील की है और उन्होंने शहरियों को एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी है। एक हफ्ते के दौरान मजीद 13,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इकामा और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता एक हफ्ते में 13,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज पर मुश्तमिल सिक्योरिटी टीमों ने 20 जून 2024 से 26 जून तक इकामा और दीगर जवाबत की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 13,445 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में से 8,763 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की थे, जबकि 1,452 को मेहनत कवानीन पर अमल न करने की वजह से हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की टीमों ने गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,063 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 36% यमनी, 62% इथोपी और 2% दीगर नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तफ्तीशी टीमों के अरकान ने सऊदी अरब की सरहद पर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने पर 66 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महकमा इमिग्रेशन के डेपुटेशन सेंटर में मौजूद 15,458 गैर कानूनी तारकीन के मुल्कों से रब्ता किया गया है ताकि उनके सफरी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकें। 1,990 जिनके पास उनके पासपोर्ट वगैरह थे, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए उनकी फ़्लाइट बुक की जा रही है। हेल्थ कौंसिल 3 किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों पर रोशनी डालती है जो बालगों के लिए अहम है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने 3 किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों की निशानदेही की है जो बालगों के लिए तजवीज़ की जाती हैं। कौंसिल ने कहा, पहली किस्म हफ्ते भर में कम अज़ कम 150 से 300 मिनट तक एतदाल पसंद जिस्मानी सरगर्मी या पूरे हफ्ते में कम अज़ कम 75 से 150 मिनट तक शदीद जिस्मानी सरगर्मी है। उन्होंने मज़ीद कहा, दूसरी किस्म उन बुजुर्गों से मुतल्लिक है जो कमज़ोरी या नकलो हरकत में दुश्वारी का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होना चाहिए जिससे हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा मरतबा तवाज़ुन बेहतर हो। कौंसिल ने मज़ीद कहा, तीसरी किस्म हफ्ते में 2 या उससे ज़्यादा बार पट्टों को मजबूत करने की सरगर्मियों की जो एक्सरसाइज वो करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में हफ्ता 29 जून को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। अदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 245.47 रियाल रही। जुमे को कारोबार के अख्ताम पर 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 245.59 रियाल था। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 280 रियाल और 54 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 257 रियाल और 16 हलाला रही। और इसी तरह सऊदी अरब में 21 कैरेट और सऊदी अरब में 1 किलोग्राम जो सोना है वो 2,82,550 रियाल में दस्तयाब रहा है। रियाल रेट की बात करते हैं तो रियाल रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 51 पैसे, STC पे 73 रुपये 29 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 44 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 25 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 44 पैसे, इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 4 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 94 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 21
21.88 इंजाज बैंक 21.90 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।